को भाग्यशाली तो इसलिए मान रहा हूं कि मैं प्रयाग की धरती में कथा कह रहा हूं। ये प्रयाग की ही धरती है। यह नहीं मानना है कि हम चंदौली और प्रयाग में अंतर है। क्यों? मैं एक श्लोक कहना चाह रहा हूं। पद्म पुराण में एक श्लोक है, इदं हिगांगम त्यजता विहांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम। गंगा मैया से 10 कोस माने 30 किलोमीटर की दूरी को गंगा ही कहा जाता। गंगा जी के घाट से 30 किलोमीटर के अंतराल में जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? गंगा घाट। हम कहाँ बैठे हैं? गंगा घाट में। और यह जो प्रयागराज है, यह महान से महान विद्वानों की नगरी है। पर मैं क्षमा चाहता हूं, जब कम से कम भगवान का कीर्तन हो तब तो प्यार से ताली बजाना चाहिए। पता है ताली कौन नहीं बजाता? ताली कौन नहीं बजाता? सुखदेव कहते हैं परीक्षित पाप माथे पर आकर सिर पर आकर बैठ जाते हैं, कह रहे हैं तू ताली मत बजा। क्यों? ताली बजाएगा तो मुझे तेरे ऊपर से भगना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाने से क्या होगा? बोले पाप हमारे शरीर को छोड़ करके भगता है। तो जब हम ताली बजा करके कीर्तन गाते हैं तो पाप तो भगता है, पर गाली देते हुए भगता है। और कहता है अरे कृतघ्ना नितराम नराधमः, अरे नराधम कृतघ्न पापी दुरात्मा दुराचारी, पहले तो बड़े बड़े पाप कर लिए, अब ताली बजा करके कीर्तन करता है ताकि मैं भग जाऊं। वो मुझे ताली बजाने से रोकता है। एक चौपाई सबको याद होगी, लगभग सबको याद होगी, राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग कुरावन हारी। हो सके तो आज जाकर के पुस्तक खोल करके देख लिया जाए इसका अर्थ क्या है। परंतु तब तक हम कुछ बताए दे रहे हैं महाराज कि जब हम ताली बजा करके कीर्तन कहते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें फिर कथा में कोई भी संशय नहीं रहता, हमारे कल्याण में कोई भी संशय नहीं रहता है। इसलिए हम सबको जब भी जहां भी अपने घर में भी बैठे, पत्नी पति के साथ, सयानों के साथ, बच्चों के साथ, तब भी ताली बजा करके ही कीर्तन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजामिल जी का कल्याण हुआ। सुखदेव ने राजा परीक्षित को भक्त शिरोमणि भगत शिरोमणि भय प्रहलादु की कथा सुनाई। भैया भगवान को तो सब प्यारे हैं, वो कभी किसी पर भेदभाव नहीं करते। देखो हिरण्यकश्यपु का बेटा है, हिरण्यकश्यपु राक्षस स्वभाव के, राक्षस जाति के हैं, भगवान से परम द्वेष रखते हैं। लेकिन इनका जो चौथा बेटा है, सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम है प्रहलाद, माता के गर्भ में है, कयाधु के गर्भ में है, सत्संग किया है, संतों की वाणी सुनी है माने। इसके प्रभाव से राक्षस क्या संतान होने पर भी सत्संग के प्रभाव से वे साधु है, भक्त है, भगवान के चरणों का अनुरागी है, प्रेमी। शिक्षा अध्ययन करने प्रहलाद जी गए हैं तो गुरु जी पढ़ाते दूसरा है, प्रहलाद जी याद दूसरा कर लेते हैं। गुरु जी पढ़ाते हैं कि विष्णु तुम्हारा शत्रु है, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या पढ़ा है कि भगवान नारायण को पाने के 9 प्रकार हैं, 9 साधन हैं, 9धा भक्ति याद किया है प्रहलाद जी महाराज ने। पिता ने देखा कि मेरा बेटा तो विष्णु को सब कुछ मान बैठा है। बेटे को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रकार का उपयोग किया, उपाय किया। उनको जहर पिलाया, हाथी के पैर के तले कुचलवाने का प्रयास किया, नांग से डसवाया, आग में जलाया। होलिका, ये होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन है। दुर्वासा का वरदान था कि तुझे आग नहीं जलाएगी, तो बुआ जी भतीजे को लेकर बैठ गई आग में कि मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद ही जलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, बुआ जी जल के खाक हो गई और भतीजा वह प्रहलाद बाहर निकल आया। किसी ने पूछा कि महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे बोले दुर्वासा ने ये कहा था
कि सत्य की रक्षा के लिए तुम आग में चली जाओगे तो आग तुमको नहीं जलाएगा। दुर्वासा ने यह नहीं कहा था कि भगवान के भक्त को जलाने का उपाय करोगे तब भी तुमको आग बचा देगी। हाँ, इसलिए होलिका आग में लेकर के प्रहलाद जी को बैठी। प्रहलाद जी तो शीतल जल की भांति आग में बैठे रहे, होलिका जल करके भस्म हो गई। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, ये तो विष्णु का नाम बहुत रटता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है, कहाँ है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी ने कहा कि अग जग मैं सब रहित विरागी, 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 प्रेमित प्रकट हो ही जियागी, प्रेमित प्रगट होहि जिमयागी, पग बिन चलय सुन बिन काना, पग बिन चलय उदय बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, कर बिन कर विधि नाना, आनन 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 रहित सकल रस भोगी, 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 बिनु बानी भक्ता बरजो, बानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बरजो, बिनु बानी भक्ता बड़ भक्ता बड़ जोगी, भक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जो। प्रहलाद की अवस्था 7 से 8 वर्ष की है। अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं, अग जग मैं सब रहित विरागी। तो पिता ने कहा वो कैसे मिलेगा? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगे। आपको बुलाने में देरी हो सकती है पर लाला को आने में विलंब कभी भी नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में तेरा विष्णु है? बोले बिल्कुल है, चेक करके देख लो। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, बड़ी सी गदा उठाई और गदा उठा करके जैसे ही खंभे पर जोर से प्रहार किया, धम्म से प्रहार किया, सोई नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान बोले हाँ। बोले धड़ तो नर का है पर मुख बब्बर शेर का है। हाँ, नर सिंह, नर सिंह। धड़ तो आदमी का था पर मुखड़ा बब्बर शेर जी का था। और जोर जोर से क्रोध के मारे गजर गरज रहे थे, दहाड़ बढ़ गए, मानो तीनों लोगों को भक्षण कर जाए। सुखदेव ने कहा परीक्षित पहले तो एक बार हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान को देख करके डर गया, लेकिन फिर सोचा कि डर जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। मोर्चा संभाल करके डट गया, युद्ध करने लगा। युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते सुबह से हो गई शाम। भगवान नरसिंह ने, और कथा बड़ी प्यारी है, नरसिंह ने
देहली पर ले जाकर के अपने जंघे पर हिरण्यकश्यप को रखा और अपने नाखूनों से उसके पेट उसके छाती को चीरने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ठहरो ठहरो, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने पूछा क्यों नहीं मार सकते भाई? अरे बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी भी जीव से हमारी मृत्यु ना हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा भले आदमी, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैं ही बनाता हूँ। मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं, ब्रह्मा का बाप हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो ब्रह्मा के बाप जी आपका रूप ऐसा है? भगवान ने कहा ऐसा ना वैसा, बोले जैसे का तैसा। भगवान ने सुंदर बात कही है, ना मैं ऐसा हूँ ना मैं ऐसा हूँ। तो बोले आप कैसे हो? बोले जैसे का तैसा हूँ। अर्थात जैसा भक्त हमारे रूप को बना लेता है वैसा ही मैं बन जाता हूँ। वैसे तो मैं कैसे, मैं तो निराकार हूँ, मैं तो हवा में हूँ, हवा में मेरा कोई आकार, लेकिन भक्त मुझे जैसा बना लेता है मैं उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता हूँ। न ऊपर मरू न नीचे मरू, न भीतर मरू न बाहर मरू, न जल में न थल में। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीना के भीतर हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने उत्तर दिया बेटा ये जो पुरुषोत्तम महीना आया है ना वो तेरे लिए ही मैंने बनाया है, अब तो मरेगा? बोले हाँ महाराज अब तो मरूंगा। और भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के आंख को चीर करके और महाराज उसको परम गति को प्रदान कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा शिव यक्ष किन्नर गंधर्व अप्सराएं आकर के निवेदन किया, फिर भी क्रोध शांत नहीं है। प्रहलाद जी आए, निवेदन किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। नरसिंह ने प्रहलाद से कहा बेटा वरदान मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा भगवान मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिता ने आपसे बड़ा द्वेष किया था, इसलिए मेरे पिता को नरक में ना जाना पड़े। भगवान नरसिंह की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए कि धन्य है ऐसा पुत्र भी मिलना सौभाग्य की बात है कि जिसके पिता ने बेटे को मारने के लिए अनेकों प्रकार के उपचार किए, अनेकों उपाय किए, ऐसा पुत्र भी अंत में अपने बेटा अपने बाप को नरक में न जाए ऐसा वरदान मांगता है। भगवान ने सुंदर सी बात कही है। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद जिस घर में तेरे जैसे भक्त पुत्र का जन्म होता है ना, उस कुल की 21 पीढ़ियां सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघा यत साधुष्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। भगवान कह रहे हैं जिस कुल में तेरे जैसे भक्त संतान का जन्म हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियां, 7 7 7 त्रिसप्तभी सात्याई 21, 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, बाबा पर बाबा सर बाबा, और 7 पीढ़ी अपने पक्ष की। वो सदा के लिए भगवान के धाम को चली जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर संवाद किया। भगवान नरसिंह ने बहुत बहुत आशीर्वचन दे करके और अपने धाम को प्रस्थान किया। इधर प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किया कि कृष्ण गोविंद गोपाल